प्रथम नवरात्र का मतलब है मां भगवती शैलपुत्री का नवरात्र। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमम नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नव दुर्गाओं का वर्णन मिलता है और जिसमें प्रथम दुर्गा जो है वह शैलपुत्री माता है। शैलपुत्री माता के जैसा कि हम जानते हैं कि दो हाथों वाली है, सफेद वस्त्र वाली है और हाथ में कमंडलू ली हुई है। और माता भगवती जो है वह वास्तविक रूप में मूलाधार चक्र में स्थित है। मूलाधार चक्र के स्थित ऐसी मां भगवती जो जन्म का प्रतीक मानी जाती है और जिसका रहस्य चंद्रमा से संबंधित होता है, यानी कि चंद्रमा ग्रह जो है शैलपुत्री माता के अधीन होता है। और मूलाधार चक्र में मां भगवती का स्थान ऋषि मुनियों ने देखा है। शैलपुत्री माता अगर आती है, इसका अर्थ यह भी होता है कि संसार में, जगत में सृष्टि की रचना का प्रारंभ जो हुआ है तो मां शैलपुत्री से हुआ है। उस समय पर वास्तविक रूप से कोई प्रगति नहीं थी। कोई, शैल का अर्थ होता है पत्थर, जो पत्थर के समान थी, मतलब उसमें कोई नॉलेज या ज्ञान नहीं था। जब बालक जन्म लेता है तो विशेष नॉलेज उसके पास नहीं होता है। तो इसी तरह से शैलपुत्री मां भगवती जो थी उसका अवतरण हुआ है। तो प्रथम माता का प्रथम दिन का नवरात्र जो है शैलपुत्री माता की आराधना से प्रारंभ होना चाहिए। और आप सभी को नवाण मंत्र अथवा तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस शैलपुत्री माताय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री माताय नमः, इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और इसी मंत्र का आधार लेकर काम करना चाहिए। इस मंत्र के अनुष्ठान से आपके चंद्रमा अगर कमजोर हैं, आप में विष दोष वगैरह बना हुआ है, तो अवश्य आपको राहत मिलेगी और आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अच्छा फायदा मिलेगा। पढ़ने की इच्छा और किसी भी प्रकार की और अगर त्रुटि मन में है, जो मन हमारा चल नहीं रहा है, तो आपका मन चलायमान हो जाएगा और आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। खास तौर पर इससे मानसिक बीमारी और मानसिक जो तकलीफें होती हैं उनमें भी राहत मिलती है। इसलिए मां शैलपुत्री माता की आराधना करना बहुत ही आवश्यक है। जो प्रथम नवरात्र को मां शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। इनको मिठाई का भोग लगाना चाहिए और साथ में मां भगवती की आराधना करनी चाहिए।